5 राज्यों में चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है और अमित शाह जी और नीतीश कुमार एक मंच पर आमने रहेंगे। हाँ, आमने सामने होंगे। मतलब वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था और नीतीश जी गए और फिर वहाँ प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्हें भेंट, जो चित्र आया और जो आप जैसा बता रही हैं कि हाँ उस समय कांग्रेस इम्प्रेस जरूर हुई थी। गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक मंच पर होना ये एक इम्पोर्टेंट, एक आपसी सहमति बन गई है। जदयू और राजद 16-16 सीट लड़ेगा, कांग्रेस को 4 या 5 सीट मिलेगी और बची जो 2 सीट है उसमें वाम दल को और वाम दल के बीच हाँ वो होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 3 दिसंबर ये वो तारीख है जब देश में हुए 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आपको बता दें कि नतीजे आने के ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात होगी और आपको भी मालूम है कि जब मुलाकातें होती हैं तो बातें भी होती हैं। देखिए आपको मालूम है कि अब सभी की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। कयासों के बाजार में एक कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ना ले लें। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात होने वाली है, तो क्या हम ये तय माने कि इस बार मुलाकात हो ही जाएगी? नहीं, पटना में बैठक हो रही है पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की और ये बैठक हर साल होती है और इस पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक के पदेन अध्यक्ष जो है परिषद के वो गृह मंत्री होते हैं। पिछली बैठक कोलकाता में हुई थी, मुख्यमंत्री उसमें नहीं गए थे। उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भेजा गया था और आपको याद होगा वही साल था अगस्त महीने में बिहार में एक राजनीतिक बदलाव हुआ था भाजपा से। हाँ, भाजपा से इन्होंने नाता तोड़ लिया था, मुख्यमंत्री नहीं गए। हालांकि मैं मानता हूँ कि ऐसी बैठकों में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। संबंधित जो सभी राज्य के 4 राज्य है इसमें, बिहार है तो बिहार, फिर इसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो अब ये जो आपने एक भूमिका में एक थोड़ा सा उसमें अपडेट मैं कर देता हूँ आपके श्रोताओं को कि कल 3 दिसंबर को जो 5 राज्य में चुनाव हुए हैं 4 राज्य की ही गिनती कल होने जा रही है, नतीजे की घोषणा। हाँ, और जो 5वां राज्य मिजोरम है वो कल हो करके 4 तारीख को, हाँ वो 4 तारीख को होगा। थोड़ा सा खाली अपडेट करना जरूरी था इसलिए कि आपके श्रोता कहीं 5 राज्य की का रिजल्ट कल ही न करने लगे। तो फैसला कल ही हुआ है चुनाव आयोग का और आपने इसको खबर में परोसा भी है, लेकिन वो दूसरे दिन ये नतीजा मिलेगा। अब रही बात जो 10 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, बिहार इसकी मेजबानी कर रहा है, 5वीं बार मेजबानी कर रहा है। इसके पहले 4 बैठकें पटना में हुई थी और इस बैठक में एजेंडा तय रहता है, पहले से एजेंडा तय होता है। वो इस परिषद का उद्देश्य है कि जो राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग के जो मुद्दे हैं, तो अभी तो फिलहाल मुझे कोई ऐसा मुद्दा, टकराव का मुद्दा कोई संबंधित जो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्य राज्य हैं उसमें कोई ऐसा मुद्दा भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई टकराव का मुद्दा है, कोई विवाद का मुद्दा है। लेकिन फिर भी इस पूर्वीय क्षेत्र का एक विकास एक बड़ा मुद्दा है। अब इस संदर्भ में जो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक होंगे उसमें वो मुद्दा उठाएंगे और ये मुद्दा आपने ठीक ही कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है और अमित शाह जी और नीतीश कुमार एक मंच पर रहेंगे। हाँ, आमने सामने होंगे। मतलब वो एक कतार में बैठते हैं आमने सामने के, गोलमेज तक कहिए कि वो बैठक जो होती है। तो उसमें अब सीएम जाते हैं कि नहीं इस बैठक में, ये भी एक सवाल है। हाँ, कहे कि आप सब कुछ कर रही हैं, भेंट होने वाला जाना चाहिए, मैं मानता हूँ। इसके पहले आप कहा जा रहा है कि लगभग तय है। हाँ, जाना ही चाहिए। अब देखिए नीति आयोग की बैठक हुई, इसमें मुख्यमंत्री नहीं गए थे, मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था। और अभी फिर बिहार में G20 में चले गए थे। हाँ, G20 में गए थे जी। तो बिल्कुल सही कदम उन्होंने उठाया था। जी। अब कुछ इस तरह का जो बड़ी है जिसमें कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति अपेक्षित होती है और हाँ, और जिसमें मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्यमंत्री की अहमियत अपनी है और किसी को प्रतिनिधि को भेजते हैं तो एक व्यक्ति के हटने से ही। अच्छा, लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि कहीं ममता बनर्जी भी वही वाला कदम ना उठा लें जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं जाकर उठाया था। मतलब वो तो नहीं गए थे लेकिन तेजस्वी को भेज दिया था।
हाँ, तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि देखिए, ममता बनर्जी भी नहीं आए और अपनी जगह किसी और को भेज दें। देखिए अभी ये मंच जो है ना, वो सचमुच मैं मानता हूँ कि राजनीतिक कटुता का मंच नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए। हालांकि जो पिछला अनुभव है बहुत ही दुखद मैं मानता हूँ कि इस तरह का जो मंच है, जो एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता और जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर के कोई इस तरह की बैठक इसी के लिए होती है कि कोई इस तरह का मुद्दा हो तो उसमें इस बैठक में आपसी समझ से इसको सुलझाएं जाए। लेकिन अब वो जो एक बात और अंतिम में आपने बात में कही कि इसके बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बिल्कुल। अब मुझे तो भी कुछ एक उत्सुकता बढ़ गई कि आप क्या इशारा कर रही हैं, कौन सा बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। देखिए अभी बिहार में जातीय गणना हुई है, इसके बाद उन्होंने पूरे देश में अभी मुद्दा हो गया है और फिर यहाँ बिहार में सर्वाधिक 75% आरक्षण लागू हो गया है, पूरे देश के लिए भी मुद्दा हो गया है। लेकिन देखिए ये सब कुछ के बाद ये सियासत है, ये सियासी मुद्दा है, इस बैठक का न ये एजेंडा होगा और न इसमें कोई ये विचार विमर्श। लेकिन हम मैं आपसे कह रहा हूँ वही कि इसमें एक बात जो अभी बिहार सरकार ने, बिहार कैबिनेट ने बाजाबता केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, तो मुझे लगता है कि बिहार की जो गरीबी है, बिहार का जो पिछड़ापन है और अभी जो लेटेस्ट सेंसस करा के कास्ट सेंसस में जो एक बातें आई है कि बिहार में 34% आबादी, मतलब 94 लाख फैमिली जो है वो गरीबी रेखा से, मतलब 6,000 उनकी मासिक आमदनी है। तो सरकार की नज़र में उनको आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए जो राज्य सरकार ने कार्य योजना बनाई है कि हर परिवार को, एक आदमी को कम से कम स्वरोजगार का साधन दें, हम 2 लाख रुपया दें उसको किस्तों में, और फिर उसी तरह से 64,000 आवासहीन भूमिहीन परिवार हैं, उसके लिए भी सरकार ने, राज्य सरकार ने कार्य योजना बनाई है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इस मंच से एक बिहार हो सके इस बात को फोकस करे कि सब कुछ है, लेकिन जो हम जहाँ हैं आज खड़े हुए, तो हमको यदि अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है तो विशेष सहायता की मदद है, ये बात इस मंच से उठाई जा सकती है। और मुख्यमंत्री तो पिछली जो भी बैठक कभी जाया करते थे उसमें ये बात बड़ी मजबूती से उठाया करते थे। अब चुनाव के पहले देखिए लोकसभा का चुनाव 3-4 महीने बाद होना है और राजद जदयू ने तो ठान रखी है कि इसको आंदोलन का रूप देंगे। तो अभी तो हर भाषण में, हर मौके पर मुख्यमंत्री बात को करेंगे और संजोग से गृह मंत्री उस बैठक में आ रहे हैं, तो एक मुद्दा जो है, हालांकि उसका भी ये मंच नहीं है। अब ये मांग करेंगे तो बिहार यदि मांग करेंगे तो झारखंड और उड़ीसा भी मांग करेगा ये बात। लेकिन चलिए, मैंने अब जो एक लोगों को उत्सुकता बढ़ी है कि हाँ मुख्यमंत्री और अमित शाह जी एक मंच साझा करेंगे, उसमें जाएंगे तो बातें भी होगी। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है आपसे कि चुनाव के नतीजे के ठीक बाद, मतलब 10 दिसंबर को जब ये मुलाकात होगी, तो क्या लगता है कि चुनाव के जो परिणाम आएंगे तो क्या इसका असर जो है इस बैठक पर भी पड़ेगा? नहीं, देखिए ये इस पर कोई नहीं बैठक। देखिए राजनीति अपनी जगह है। अब तो ये देश ऐसा है, इतना बड़ा देश है कि प्रायः हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है। अभी 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसका देखिए वहाँ तो कांग्रेस और भाजपा में टकराव है। यदि अभी जो आया है, अभी आपका एग्जिट पोल आया है, जो एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल का तो कल ही नतीजा आ जाएगा, तो इसमें कौन बाजी मारेगा। मतलब यदि अपर हैंड किसी का, अभी तो बराबर का रिजल्ट आ रहा है कि 2 जगह कांग्रेस जीतेगी, 2 जगह बीजेपी जीतेगी। लेकिन मानिए मात्र कि थोड़ा सा इससे भिन्न भी यदि रिजल्ट आता है तो संबंधित लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे दलों को जिसकी जीत कामयाबी ज़्यादा होगी उसका मोरल बूस्टअप होगा। लेकिन उस नतीजे का इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर कोई असर मुझे नहीं दिखता है। और फिर नीतीश कुमार की तो अपनी अलग राह है, वो तो चले हैं कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करेंगे। अभी 3 दिसंबर के बाद वो सिलसिला भी बैठक का, विमर्श का शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि याद होगा आपको कि जब G20 डिनर पार्टी हुई थी और एक तस्वीर निकल कर आई थी, हमने देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी साथ साथ हैं, अलग बॉडी लैंग्वेज भी दिखी थी और उस तस्वीर ने इंडिया गठबंधन को हिला दिया था। तो कहीं इस बैठक से भी कोई ऐसी तस्वीर ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को हिला कर रख दे। देखिए थोड़ी सी ऐसी बैठकों का, ऐसी मीटिंग का कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समझ भी रखनी चाहिए। G20 में चीफ मिनिस्टर गए, राष्ट्रपति की ओर से वो भोज था और बिल्कुल गए, बहुत उचित कदम किए। ये एक तरह से कहिए कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था
और नीतीश जी गए और फिर वहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्हें भेंट जो चित्र आया और जो आप जैसा बता रही हैं कि हाँ उस समय कांग्रेस इम्प्रेस जरूर हुई थी। बिल्कुल। लेकिन अब इस तरह की बैठक से इम्प्रेसमेंट का तो देखिए इसमें संजोग ऐसा है कि 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री आएंगे या उनके प्रतिनिधि भी आएंगे सभी भाजपा विरोधी हैं। बिल्कुल। तो मंच ही डिफरेंट है। इसको फिर मैं दलीय भावना से देखना और फिर उसका कुछ राजनीतिक मायने निकालना, हम मीडिया वालों का तो थोड़ा सा है कि सब जगह कुछ इस तरह से ढूंढते रहते हैं। लेकिन ऐसी बैठक में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में सिर्फ एक ये है कि अभी जिस ढंग की कटुता हो गई है या केंद्र से टकराव बिहार की ओर से लिया जा रहा है, उसमें गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक मंच पर होना ये एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है। लेकिन आपने एक बात कही, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े से नाराज तो दिख रहे हैं। ये बात आप भी एडमिट कीजिएगा, किसी भी मंच पर होते हैं मुख्यमंत्री तो 2005 वाले बिहार का जरूर जिक्र करते हैं। वो तो चोट करते हैं राजद पर ना, तो चोट करते हैं तो राजद भी तो अब जवाब दे रही है। हमने देखा है राजद के दिग्गज नेता हैं शिवानंद तिवारी। देखिए हर दल की अपनी अपनी अलग अलग दुकान है। अब आप किसी के दुकान को फीका कहेंगे, ये कहेंगे, तो नाराज तो है मुख्यमंत्री। ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में वो नाराजगी नहीं है। देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार में अभी राजद जदयू में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और मुख्यमंत्री का तो ये यूएसपी न है, 2000 के बाद यदि बदलाव हुआ है और विकास की को गति पकड़ी है या जो मुख्यमंत्री बताते हैं, देखिए सत्य कटु कह रहे हैं। यदि वो कह रहे हैं, कहना नहीं चाहिए इसलिए कि जिस बुनियाद पर और अब सवाल ने उसकी विफलता को सामने रखा। कोई एक बार नहीं है ये, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो यही यूएसपी, जहाँ से 2005 से सीएम के रूप में जो यात्रा की है तो उनकी उपलब्धि सामने है, उसको वो गिनाते हैं। हाँ वो एक बात आप कह सकते हैं जो कटु सत्य मैं आपसे कह रहा हूँ कि बात अब सहयोगी जो सामने बैठा है और उसके सामने उसको एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। बात जो शिवानंद तिवारी की प्रतिक्रिया भी वही थी कि अब वो क्यों ऐसी बात करते हैं, भविष्य की बात करें, वर्तमान की बात करें। मतलब वो कहते हैं कि मेरी शिकायत अब आप जनता के बीच में मुझे क्यों गिराते हैं। तो ये बात है। लेकिन कुल मिलाजुला देखिए राजनीति है, लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी दलों अभी तो उसमें कोई बिखराव मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई दल अब कुछ और जुटेगा ही। हटने वाला कौन हो, कोई इंडिविजुअल जुटेंगे। अब बिहार के आप संदर्भ में जैसा मैंने आपसे कहा कि इस रिजल्ट के बाद एक फिर राजनीति लोकसभा चुनाव को लेकर गरमाएगी, तो कुछ लोग जो अभी चौराहे पर खड़े हैं उनको ठिकाना जो मुकेश सहनी कहीं कहाँ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में इधर चर्चा हो रही थी कि फिर वो कोई दूसरी राह पकड़ेंगे क्या। हालांकि उन्होंने बयान दिया, नित्यानंद राय जी के मिलने के बाद कुछ दूसरा बयान दिया है। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स तो अब हो गई है, कोई नीति सिद्धांत की राजनीति नहीं है, अब तो कुर्सी की राजनीति है, अवसर की राजनीति है। लेकिन कुल मिलाकर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर जो सवाल आपके मन में है, जो आप कहना चाह रही हैं, उसमें कुछ चीज़ जो है वो डंके की चोट पर कैसे कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री कोई फैसला लेंगे इस बैठक के बाद, इसलिए ये सवाल भी, ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि जिस तरह से मैंने नाराजगी की बात की कि वो मंचों पर दिखा, जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई 2005 वाला बिहार, उससे पहले वाला बिहार आप याद कर लीजिए। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब लेफ्ट की उस रैली में गए हुए थे मुख्यमंत्री जी तो कांग्रेस से भी नाराज थे, वो भी साफ हमें दिखा। तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए कयास खूब लगाए जाते हैं और जाहिर सी बात है अब कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं दोबारा से एनडीए में जाने का रास्ता तो नहीं। देखिए अब 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में यहाँ ड्राइविंग सीट पर राजद और जदयू को बैठना है। 16 जदयू की जीती हुई सीट है। अभी यही आपने देखा सोशल मीडिया पर कई अखबारों में कि एक आपसी सहमति बन गई है, जदयू और राजद 16-16 सीट लड़ेगा, कांग्रेस को 4 या 5 सीट मिलेगी और बची जो 2 सीट है उसमें वाम दल को और वाम दल के बीच वो होगा। माने अब उसमें किसी को चाहेंगे मुख्यमंत्री एकोमोडेट करना तो वो अपने खाते से 16 की जगह 15 कर लेंगे या राजद भी जिसको चाहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ नाराजगी हो जाए? देखिए ये अब कोई आपने देखा, आज ही मैं देख रहा था माले के राज्य सचिव का बयान, तो वो अभी शिक्षक के सवाल पर जिस ढंग से वाम दल सच पूछे राजनीतिक रूप से कटघरे में है कि आज उन्हीं का नेतृत्व है, शिक्षक संगठनों पर कुछ नहीं, असहाय हो गया है संगठन और सरकार रोज फैसला पर फैसला लेते जा रही है और बात उनकी नहीं बन रही है। तो भी वो लोग कहते हैं कि हमें तो भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़नी है, हमें
तो इसलिए इस सरकार के साथ हैं। तो कुल मिला जुलाकर कहते हैं कि राजनीति तो अपनी जगह है और ऐसे सवाल पर वो बोलते रहेंगे, यही हो तो गई। क्या नाराजगी है, क्या मुख्यमंत्री जी कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नतीजे भी आएंगे, मुलाकात भी होगी? कौन सी बात की नाराजगी है, किससे नाराजगी है? क्योंकि नाराजगी तो दिखी मंचों नहीं पर देखिए, दिखी वो नाराजगी नहीं थी। देखिए वो बात तो खत्म हो गई। हाँ। 3 दिसंबर भी अब बीत जाएगा। लेकिन ये राजनीति है, संभावनाओं से इनकार हाँ, नहीं वो कर सब सकते। देखिए फिर कुल में पूरी तरह से अभी इस तरह की संभावना, कयास, अटकलबाजी को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। ठीक और है। मुख्यमंत्री इस फोल्ड में है जिस फोल्ड में है अभी, तो वो अब सवाल ये उठेगा कि इस चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद, अब वो जो इंडी अलायंस है उसका क्या कोई चेहरा सामने तय होगा? हाँ, मुख्यमंत्री जी को क्या कन्वेनरशिप का दायित्व मिलेगा, फिर एजेंडा तय होगा और सीटों का बंटवारा तय होगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर इसमें कोई, बिहार में देखिए ड्राइविंग सीट पर जब यहाँ राजद जदयू बैठा है, कांग्रेस को तो जो लालू जी तय करेंगे वो सीट मिलनी है, तो यहाँ कहाँ कोई नहीं कोई नाराजगी वाला वर्ड अब छुटा दीजिए। अच्छा चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी। देखिए साफ साफ बता दिया है कि क्या कुछ हो सकता है उस बैठक में, क्या बातें हो सकती हैं, क्या कुछ छन के आ सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।